नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो ओलिव बोर्ड के जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं ना, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो आज की डेट में यानी कि एक्चुअल में ये 27 से 28 तारीख तक लाइव रहा था। ठीक है, 28 तारीख को 7 PM का टाइम था जो इसकी डेडलाइन थी टाइम की। ठीक है, तो 7 बजे के बाद ही, क्योंकि 7 बजे तक बच्चों को अटेम्प्ट करना है, तो 7 बजे के बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो 28 तारीख मैंने इसमें डेट डाली है क्योंकि इसकी डेडलाइन 28 की थी। तो 28 तारीख को यानी कि जो आपका लाइव मॉक टेस्ट हुआ था ओलिव बोर्ड का, उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैथ्स का सॉल्यूशन एक्चुअल में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उनका उससे भी बेहतर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के बैठिए और कंप्लीट लेक्चर को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, आपसे पूछा है रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। देखिए 7 की पावर 21 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, तो देखिए भाई जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, 7 में डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। प्लस में जब आप 3 में डिवाइड करोगे तो 3 ही रहेगा, तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक बार ग्राफ आपको गिवन है, पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस किस किस में बिटवीन द टोटल कास्टेड वोट्स एंड द टोटल इनवैलिड वोट्स। देखिए आपको ये ब्लू वाला है ये कास्टेड वोट्स है, और ये जो रेड वाला है ये इनवैलिड वोट्स हैं। तो टोटल अगर मैं कास्टेड वोट्स की बात करूं तो ये 1400 और 1600 कितने हो गए आपका 3000 और 2 5000 और 800 यानी कि 5800। ठीक है दोस्तों, जो ज्यादा मैं डिफरेंस लेना है तो ज्यादा जो आंसर रहेगा उसमें से कम को घटा देंगे। ऑब्वियसली देखिए यही ज्यादा रहेगा, तो आप चाहो तो यहां माइनस ले लीजिए क्योंकि यहां कम कम डाटा दिख रहा है मुझे। तो 200 और 300 500 और 500 1000 में और 100 1100, तो यानी कि 5800 में से आप 1100 घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 4700। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा 4700। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आसान था आपके लिए। करा मोहन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ पी इन ए बैंक एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने डिपॉजिट किया है। ठीक है, द अमाउंट बिकम्स 27p आफ्टर 3 years बाई कंपाउंडिंग एनुअली। इंस्टेड इसकी बजाय द बैंक हैड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर वो कंपाउंड करती है बैंक, तो कह रहा है व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट मोहन वुड हैव रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ पी। देखिए दोस्तों, कोई धन हमारा पी से कितना बन गया 27p। अगर मैं यहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लूं, ठीक है, तो आपका कोई धन p था और p से बन गया 27p। ठीक है, अगर मैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली मैं रेशियो ले रहा हूं, तो आपका रेशियो ले रहा हूं तो आपका p से तो p कट जाएगा। ये कहानी है आपकी 3 साल की। अगर मैं आपसे 1 साल की बात करूं, 1 साल की बात करूंगा तो दोस्तों 1 27 है, तो यानी 1 से 3 बन जाएगा इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो यहां मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर 2 का कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला है, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली प्रिंसिपल पर मिलेगा। तो मेरी जो रेट निकल के आएगी वो 2 का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 1 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो रेट मेरा परसेंटेज में निकल के आ जाएगी कितनी 200%। ठीक है दोस्तों, ये मेरी एक्चुअल में ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम की। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये इंस्टेड ऑफ बैंक, अगर वो हाफ ईयरली कंपाउंड करती है तो भाई इसका हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूं तो मेरी रेट कितनी बन जाएगी, आप कहेंगे सर इसकी हाफ बनेगी 100%। ठीक है, 100% रेट बनेगी। टाइम देखिए, क्योंकि दोस्तों यहां 3 साल टाइम था, तो मेरा अगर मैं 3 साल में हाफ ईयरली करूंगा तो 6 आपके भाई 1 साल में आपके 1 साल में 6 महीने के 2 साइकिल हो गए, तो आपके 3 साल में कितने हो जाएंगे 6 साइकिल। तो मैं कहूंगा टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो ये 6 साइकिल बनेंगे 6 महीने के। मैं ये साइकिल लिख रहा हूं यहां। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, रेट अगर 100% है तो इसका मतलब क्या है कि भाई 1 पर भाई 1/1 होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं कहूंगा कोई धन, अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लूं तो 1 में 1 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लूं मैं इस केस में, तब मेरा बनेगा 1 से 2। ठीक है दोस्तों, ये 1 साइकिल के लिए है। अगर मैं आपसे 6 साइकिल की बात करूं तब क्या बनेगा भाई, आप कहेंगे सर इनकी पावर 6 कर दीजिए, 1 की पावर 6 और 2 की पावर 6, यही बनेगा। ठीक है जी, अब देखिए भाई 1 की पावर तो कुछ भी करिए 1 ही रहेगा, 2 की पावर 6 बनेगा आपका 64।
ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो ये क्या बनेगा भाई, ये 1p और ये 64p। तो यहां मेरा अमाउंट कितना बन गया, ठीक है, 6 साइकिल में, आप कहेंगे 64p। पहले कितना था, आप कहेंगे 27p। तो कह रहा कितना एडिशनल आपको p के टर्म में जो अमाउंट है वो मिलेगी, ठीक है। तो भाई 64p माइनस में 27p, 14 में से 7 जाएगा तो 7 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 37p आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा ए थीफ एस्केप्ड ए जेल एंड रन्स at a speed of 19 किलोमीटर पर आवर। ए पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग दी thief at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। If the thief is 90 मीटर ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be। देखिए भाई मेरे को निकालना है टाइम, ठीक है। अगर क्योंकि दोस्तों वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तभी पुलिसमैन उस थीफ को पकड़ पाएगा, तो आप इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। भाई 25 में से अगर ये जो स्पीड है वो घट जाएगी, डिफरेंस आएगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो 25 में से 19 जाएगा तो 6, ठीक है। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। देखिए डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच में गैप कितना है, 90 मीटर का। तो 90 अपॉन में डिफरेंस स्पीड का कितना है, 6। इसको बदल लीजिए 5/18, यानी कि 18 ऊपर चला जाएगा। ये आपका टाइम आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 6 पंजे 30, 3 90, तो ये सेकंड में टाइम आएगा आपका 18 3 54 सेकंड, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। 3.9, देखिए इसको तो आप 3.9 ही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस में। यह है आपका 4.8 को जब आप 0.8 से डिवाइड करोगे तो आपका भाई आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट तक कट ही जाएगा, ये कटेगा आपका 6 बार, तो 6 3 18 आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस का साइन है तो कोई बात नहीं, हम 18 लिखिए, ठीक है। यहां देखिए अगर जब आप इससे इसको भाग करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये बनेगा आपका 2 10 दूनी 20, तो ये बनेगा आपका 20, ठीक है। अब देखिए भाई 20 में से आपका 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का, तो 3.9 प्लस में 2, तो आपका आंसर होगा 5.9। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए अगले क्वेश्चन में, कह रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए, नो सॉल्यूशन की आपकी कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो आपको इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, जब नॉट इक्वल टू है तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ये a1 a2 b1 b2 ये क्या है, x और y के कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वेशन में। तो पहली वाली में x1 वाला ये है, तो इसका ये वाला लीजिए 9a माइनस 5, ठीक है, अपॉन में a1 अपॉन में a2। दूसरे वाले में देखिए ये क्या है आपका, a के साथ में केवल 2a आएगा, ध्यान रखिए, बराबर, ठीक है। अब y वाला ले लीजिए 7a अपॉन में 3, 7a प्लस में 3 अपॉन में, इसके अपॉन में क्या आएगा, y के साथ में क्या है यहाँ a प्लस में 4, ठीक है दोस्तों। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा आपका 9a स्क्वायर, ठीक है, और आपका 9a स्क्वायर माइनस में 9 चौक 36a, मैं पूरा ही लिख देता हूं, प्लस में 36a आएगा, ठीक है, माइनस में 5a, ठीक, और माइनस में 20, ठीक, बराबर। इनकी क्रॉस करोगे तो 7 दूनी 14 a स्क्वायर और आपका 3 दूनी 6a प्लस का, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे भाई आप 9a स्क्वायर को इधर ले आइए तो कितना बनेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5a स्क्वायर। यहां देखिए आपका 36 में से 5 जाएगा तो 31, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस में से 6 जाएंगे तो माइनस का 25a, और ये 20 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 20 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां ये इसको आप बराबर में ले जाके इधर 12 बनेगा, यहां बराबर इधर ले जाएंगे तो 13 बनेगा, तो वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें से चाहो तो 5 भी कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 5 चौक 20 बराबर 0। अब यहां आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए बढ़िया भाई, जो 5 कॉमन लेंगे वो 0 के बटे में जाके 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो a की वैल्यू आएंगी पॉसिबल वैल्यूज, वो आपका 4 और 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 और 4 कहिए या 4 और 1 कहिए, तो आंसर होगा आपका 1 और 4 वाला, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
आपसे पूछ रहा है द प्राइस ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स इज एट लीस्ट 30। एट लीस्ट 30 का मतलब क्या है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। कम से कम 30, ठीक है, एट लीस्ट 30 बट लेस देन 40, ठीक है। तो देखिए 30 से कम कितने हैं आपके, यहां देखिए आपका 1 2 3 और लेस देन 40 वाले को भी इंक्लूड कर लीजिए तो आंसर होगा आपका 4 यानी कि 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। There are 3 types of wooden sticks of length 150 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर respectively are joined together to form 3 large sticks such that the length of each large stick of similar length are used to form large stick. Then find the maximum number of small sticks used to form large sticks. देखिए अब आप करेंगे क्या भाई, आप इनका एलसीएम ले लीजिए पहले। तो देखिए 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो रख दीजिए, ये एलसीएम आ गया। अब आप देखिए भाई आप मुझे बताइए 150 वाली कितनी बनेंगी, तो आप 100 पहले तो देखिए मैं इधर लिख देता हूं, 1800 में आप 150 से भाग देंगे, ठीक है, प्लस में 1800 में जब आप 180 से भाग देंगे तो कितनी बनेंगी वो निकालेंगे हम, और 1800 में ही जब आप 120 से भाग दोगे तो कितनी बनेंगी वो निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 15 बार 180 होती है, यहां से निकल के आएंगी 12 है, प्लस में ये कटेगा आपका 10 बार 22 हो गई, ये कटेगा आपका 15 बार, ठीक है। तो आपका 12 और 10 22 और 15 37 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक एबीसीडी एक ट्रिपीजियम है, तो मैं एक ट्रिपीजियम बना देता हूं आपके लिए पहले। ये देखिए भाई ये एक एबीसीडी ट्रिपीजियम है, ठीक है। अब कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी के है, मैं लिख देता हूं पहले ए बी सी डी, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी के, तो भाई ऑब्वियसली ये पैरेलल ही रहती है ट्रेपीजियम में, ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए। अब देखिए ए बी और सी डी का रेशियो गिवन है आपको 3 और 2 का, तो ये 3 है और ये 2 है, ठीक है जी। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर एक्सटेंडेड टू मीट एट पॉइंट ई, देखिए भाई जिधर साइड में इनका इंक्लिनेशन है उधर साइड में ही बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने इनको बढ़ा दिया है और ये ई पॉइंट पर जाके मिलती हैं, ये बोला गया है आपसे, ठीक है। तो ये मिलती हैं ई पॉइंट पर जाके, तो आपका मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सी डी ई। अब कह रहा है ये सी डी ई जो आपकी ट्रायंगल है इसका एरिया एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी, और इस ट्रेपीजियम के एरिया के साथ रेशियो बताइए। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो भाई ये दोनों, अगर मैं छोटी वाली ट्रायंगल इसकी बात करूं और ये बड़ी वाली की बात करूं, तो ये दोनों आपस में भाई सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये सिमिलर हैं तो आप मुझे बताइए भाई सिमिलर, तो देखिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया का रेशियो कितना बन जाएगा भाई, अगर इसका बेस 2 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4, और पूरी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं अगर इसका बेस 3 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 9। अब देखिए भाई टोटल का 9 है, जिसमें से इस ऊपर वाली ट्रायंगल का 4 है, तो इस ट्रेपीजियम का कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो आपसे इनका ही रेशियो पूछा है तो 4:5 हो जाएगा इस ऊपर वाली ट्रायंगल और इस ट्रेपीजियम का रेशियो 4:5। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एक आपको बार ग्राफ गिवन है, क्या पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 3 and 4 टुगेदर। देखिए ये रही क्लास 3, ये रही क्लास 4, ठीक है। अब इनकी एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्लूड करने हैं आपको, ठीक है। तो ये कितना बनेगा भाई आपका, यहां देखोगे तो 80 दूनी 160 168 बनेगा ये, और यहां कितना बनेगा आपका, इन दोनों का सम कितना बनेगा 2 और 14 और 9 23 232, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया भाई, आप कहेंगे 200 और 1 300 और 68 और 3200 यानी कि 400। 400 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से क्यों, क्योंकि आपसे एवरेज पूछी है, ठीक है। एवरेज लेनी है आपको इन दोनों की एवरेज, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 200 का किसके साथ में रेशियो निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 5। तो ये देखिए क्लास 5 में टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं भाई, 160 और 100 260,
ठीक है दोस्तों, इनका आप रेशियो ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से 10 बार, ठीक है, और 2 से कटेगा ये आपका 13 बार। तो आंसर होगा आपका 10:13, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है एक अर्धगोले का व्यास गिवन है आपको 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी अर्धगोले की, 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यदि गोलार्ध का आयतन यानी अर्धगोले का जो आयतन है एक शंकु के आयतन के बराबर है, अगर मैं गोलार्ध के आयतन की बात करूं तो ये कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब यानी कि 14 इंटू में 14 इंटू में 14, यही होगा। एक शंकु के आयतन की बराबर है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आपसे त्रिज्या पूछी है, तो निकाल देंगे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर आपसे निकालनी पूछी है और एच की वैल्यू गिवन है आपको 7। बस इसको सॉल्व करके आप आर निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए π/3 से आपका π/3 कट जाएगा पहले तो, और आपका 7 से काट लीजिए, ये कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब देखिए 2, तो अब ये आर स्क्वायर है, यहाँ आपके 2 तो 14 है, 2 2 है, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28। भाई एक एक ले लेंगे दोनों में से, 14 दूनी 28, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वेसल है जिसमें 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए है, ठीक है। कह रहा 2 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट एंड फील्ड विद लिक्विड बी, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 more times। कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए रिमेनिंग इन द वेसल। देखिए मैं आपको बता चुका हूं इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन, भाई लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी, टोटल कितनी थी 20, तो लेफ्ट अपॉन में 20 बराबर। अब देखिए आपने 2 निकाला है, कितने में से, 10 में से, 20 में से, सॉरी टोटल 20 था ना, तो ये कितना बना आपका 1/10, यानी 10 में से आपका आपने 1 निकाला है, तो बचा कितना है, 9/10 बचा है, ठीक है। 9/10 बचा है, और ये प्रोसेस आपने कितने टाइम्स की है, 3 टाइम्स, ठीक है भाई, एक बार पहले और 2 more टाइम्स, और यानी कि टोटल 3 टाइम्स। तो 9 का क्यूब बनेगा आपका 729, और 10 का क्यूब बनेगा आपका 1000, ठीक। अब आप देखिए इसको आपको करना है सॉल्व। भाई आपका 20 से कटेगा ये 50 बार। अब आप करिए क्या भाई, 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा आपका 14.58 बन जाएगा आंसर। भाई 729 के डबल 1458, और नीचे 100 बनाया आपने तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 14.58 आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए विलेज हैव 1500 पीपल एंड मेल पॉपुलेशन इज 64%। कह रहा है 30% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन एंड 40% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, देन इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। देखिए आपको मतलब होना चाहिए इलिटरेट से, ठीक है। अब आप देखिए अपनी आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने मान ली टोटल आबादी है जो गांव की वो है 1000, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से 64% तो मेल हैं, तो मेल कितने हैं भाई 640, तो बाकी के कितने बचे आपके 360, ये क्या है फीमेल, ठीक है जी। कह रहा 30% ऑफ द फीमेल अगर लिटरेट हैं तो 70% तो क्या बनेंगे आपके इलिटरेट, तो इसका आप निकालिए 70%, और इसका देखिए 40% अगर लिटरेट है मेल पॉपुलेशन का, तो 60% क्या हुआ इलिटरेट, तो ये आ गया आपकी इलिटरेट की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए भाई परसेंटेज निकालनी है, तो आपका 6 चौक 24, 2 6 छिंग 36 और 2 38, प्लस में यहां देखिए 7 छिंग 42, 4 7 21 और 4 25 252, ये कितना बना आपका 4 और 2 6, और आपका 38 और 25 63 बनेगा ना, ठीक है जी 636, ठीक। अब आप देखिए भाई आपने ये तो आपने 1000 वैल्यू मानी थी तब निकल के आई है आपकी, तो मैं एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी 1500 वैल्यू मैंने मानी है 1000 की, और आपको निकालनी कितने की है 636 की, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए आपका 500 से 3 बार और 500 से 2 बार, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 318 का 3 गुना 954 बनेगा आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड सम बुक्स एट 12% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 8% लॉस एंड अर्नड टोटल प्रॉफिट ऑफ 9%। तो एलिगेशन लगा सकते हो, आपको अलग अलग गिवन है, टोटल भी गिवन है, तो देखिए यहां आपका प्लस 12% लिख लीजिए, यहां माइनस का 8, और टोटल कितना है प्लस का 9, ठीक है, ये टोटल है। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए, देखिए ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 12 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ 3, और 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 17, ठीक है दोस्तों, ये इनका रेशियो आ गया टोटल। कह रहा है
इफ बुक सोल्ड एट 8% लॉस वर्थ 240, अब 8% वाले की वैल्यू आपको 240 गिवन है, तो मैं कहूंगा इस 3 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 240। ठीक है, कितने गुना है भाई, 80 गुना। आपसे पूछिए देन द नेट वर्थ ऑफ द बुक्स, यानी कि टोटल, तो टोटल देख लीजिए आपका कितना निकल के आएगा भाई, 17 और 3 20, 20 की वैल्यू आपसे पूछिए कितने गुना, 80 गुना, कितना हो जाएगा 1600। आंसर होगा आपका 1600। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, कह रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो देखिए एवरेज आपको गिवन है कितनी भाई, 30 सबकी, तो सबका सम कितना हो जाएगा 120। ठीक है जी। अब देखिए जो 4 टर्म है ए और कह रहा बी प्लस सी प्लस डी, कह रहा रिमेनिंग के सम का जो फर्स्ट टर्म है वो रिमेनिंग के सम का कितना है 1/3, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। अब यहां देखिए टोटल कितना बना आपका 4, और इस 4 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, कितना 120, तो कितना हो जाएगा, कितने गुना है 30 गुना। आपसे पूछिए फर्स्ट टर्म, तो यानी 1 की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी 30 गुना, तो यानी 1 की वैल्यू 30 गुना, आंसर होगा आपका 30, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी इसको मुंह जवानी सोच सकते थे, मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। आगे बढ़ते हैं। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए 5 की पावर आप कुछ भी करिए, यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा प्लस में। 1 की पावर आप कुछ भी करिए, यूनिट डिजिट आपका 1 ही आएगा, तो आपका आंसर आएगा 6। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। देखिए 2 बंदे हैं ए और बी। ए करता है किसी काम को, कर सकता है 14 दिनों में, और बी कर सकता है उसको 20 दिनों में। मैंने मान लिया टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 140। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी देखिए 14 की 10 बार ए की, और इसकी आएगी आपकी 7। ठीक है जी। ठीक है, कह रहा फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम बी। देखिए बी से स्टार्टिंग, ये ध्यान रखिए, तो पहले बी करेगा फिर ए करेगा। ठीक है, तो ये 7 करेगा और ये 10 करेगा, तो टोटल कितना हुआ आपका 17 यूनिट। 17 यूनिट काम होने में कितना टाइम लगा आपका 2 दिन। आपको करना कितना है 140। ठीक है, तो आपका 17 8 136 होगा। 17 अगर मैं इसका 8 गुना करता हूं तो ये काम हो जाएगा आपका 136, तो यहां भी आपको 8 गुना करना पड़ेगा, तो ये बनेंगे आपके 16 दिन, तो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 16 दिन तो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, काम बचा कितना भाई 136 हुआ, 140 में से काम बचा आपका 4। अब नंबर किसका आएगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड कर रहे थे। अगर आपकी स्टार्टिंग बी से हुई है तो पहले आएगा बी, यानी कि बी का ही टर्न आएगा, फिर जो काम बचा हुआ है तो यानी कि जो वो सिंगल करेगा, तो यानी कि 16 सही 4/7 आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, कह रहा है एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर एंड एस टी इज पैरेलल टू क्यू पी। ठीक है जी, देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए। भाई मान लेते हैं एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है जी, नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, कह रहा है क्यू आर पर एस कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया भाई ये एस कोई पॉइंट है क्यू आर पर। ठीक है, और एस टी इज पैरेलल टू क्यू पी, तो एक एस टी लाइन खींचिए पहले जो क्यू पी के पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो मैंने एक एस टी लाइन खींच दी, दैट इज पैरेलल टू क्यू पी। ठीक है जी, ये एस टी टी है ये, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, इफ क्यू एम एंड टी एन आर परपेंडिकुलर टू पी एस, तो पहले इस पी एस को मिलाइए। अब कह रहा है क्यू से एक एम परपेंडिकुलर डाल, क्यू एम परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस तरीके से क्यू एम, और एक डाला गया है टी एन ऑन पी एस, दोनों पी एस पर डाले गए हैं, एक ये डाला गया है। ठीक है जी, तो एक परपेंडिकुलर तो आपका ये हुआ और एक परपेंडिकुलर आपका ये हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा यहां तक आप क्लियरली समझ पाए होंगे। कह रहा है आपको क्यू एम गिवन है 24। क्यू देखिए ये पॉइंट है एम और एन, भाई क्यू एम और टी एन थे ना, तो क्यू एम गिवन है आपको 24 और टी एन गिवन है आपको 14। आपसे पूछ रहा है आर एस रेशियो एस क्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके
नोट जरूर करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, और आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा इसके लिए, ठीक है, कितनी आसानी से करेंगे हम। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों इन दो ट्रायंगल्स को, मेरे को देखिए मैं किस तरीके से मेरे दिमाग में चीजें आएंगी, किस तरीके से मैं सोचूंगा कि यार मेरे को जहां ये जिस ट्रायंगल में ये 14 और 24, भाई इनके सिवा तो मुझे कुछ गिवन नहीं है, जिन ट्रायंगल्स में ये दोनों यूज हो रही है उन ट्रायंगल्स को मैं यूज करना चाहूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में आपको सिमिलर दिख रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि भाई ये 90 डिग्री है, इसमें ये भी 90 डिग्री है, और दोस्तों क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं एक ही भुजा पर, तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये वाला एंगल अगर मैं इसको अल्फा नाम देता हूं और ये वाला एंगल अगर मैं इसको बीटा नाम देता हूं, तो ये दोनों नहीं, ये दोनों अल्फा अल्फा, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। मेरे को मतलब भी इन्हीं दो एंगल से है क्योंकि इनके सामने मुझे भुजाएं नजर आ रही हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए भाई इस छोटी वाली ट्रायंगल जो येलो कलर में मैंने शो करी दिखाई है आपको, 90 के सामने ST, और बड़ी वाली में 90 के सामने इस वो ग्रीन वाली में 90 के सामने PQ, ठीक है। मैं इनका रेशियो लेता हूं तो अब देखिए जो मैंने छोटी वाली में अल्फा रिप्रेजेंट किया उसके सामने 14 है, और बड़ी वाली में जो मैंने अल्फा रिप्रेजेंट किया उसके सामने 24, ठीक है। तो इनका जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया दोस्तों? 7:12 है, क्योंकि आपसे पूछा भी रेशियो ही है तो आपको रेशियो से ही मतलब है, ठीक है। 7:12 है, ठीक है जी। तो इसका रेशियो आया आपके सामने 7 और इसका रेशियो आया आपके सामने 12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछा है RS रेशियो SQ, यानी कि ये रेशियो ये, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो मैं अब मेरे को ये चीजें निकालने के लिए मैंने ये वाली चीजें यूज करी। अब आप देखिए अगर मैं आपके लिए ये वाला ट्रायंगल आपको दोबारा से बना के समझाता हूं, भाई ये पूरा ट्रायंगल मैं बनाता हूं, बीच वाली चीजें आप भूल जाइए, ठीक है, बीच वाली चीजें आप भूल जाइए। अब देखिए भाई मैंने आपके सामने ये एक ट्रायंगल बनाई, चलिए उसी तरीके से बना देता हूं जिस तरीके से आपको ये गिवन है, बिल्कुल इसी के साथ में, ठीक है। इस तरीके से बना दी मैंने ये पूरी ट्रायंगल, जिसमें मेरे को ये गिवन है ये ST पैरेलल है इस PQ के, ठीक है। मैं इनके नाम दे देता हूं दोबारा से, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका P, ये आपका S और ये आपका T। अब देखिए आपको इनका रेशियो निकाला है आपने 7 और 12, ठीक। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे तो क्योंकि दोस्तों ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये छोटी वाली और ये पूरी, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये आपका कॉमन एंगल है। तो छोटी वाली में कॉमन एंगल के सामने 7, मैं लिख नहीं रहा सिमिलरिटी, ठीक है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं आपको, और बड़ी वाली में कॉमन के सामने 12 बराबर, मेरे को मतलब है इन वाली भुजाओं से, इससे और इससे, ठीक है। तो छोटी वाली में इसके सामने SR या फिर कहिए RS, और बड़ी वाली में इस P के सामने, इस वाले एंगल के सामने क्या है? QR, ठीक है दोस्तों। अब देखिए RS की वैल्यू आपने निकाल ली यहां से 7 रेशियो में, तो RS की वैल्यू आई है आपकी 7, और टोटल निकाल ली आपने कितनी? 12। अगर टोटल 12 है जिसमें से ये 7 है तो ये कितनी बची आपकी? 5। आपसे यही पूछा था RS रेशियो SQ, तो आपका RS रेशियो SQ आप नहीं बता सकते अब तो बड़ी आसानी से बता सकते हो, यानी कि 7:5 आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a की 2b प्लस में 3ab की 2, ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। जहां a क्या है आपका 2p और क्यूब b क्या है आपका 3q का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब आपको ये गिवन है खोल के, ठीक है। तो 2p माइनस 3q का होल क्यूब ऑप्शन बी आंसर होगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ जतिन एंड राहुल इज 13:21। देखिए दो बंदे हैं भाई, जतिन और राहुल, इनकी इनकम का रेशियो गिवन है मुझे कितना? 13:21, 13:21, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ जतिन एंड राहुल इज 5:7। अब मुझे गिवन है एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:7, ठीक है जी। कह रहा है इफ
जतिन्स इनकम इज 2 टाइम्स द राहुल्स एक्सपेंडिचर। अब आप ध्यान से समझेंगे, यही खेल है यहां भाई। जतिन की इनकम 2 टाइम्स है राहुल के एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो आप पहले तो इन दोनों को बराबर बनाइए। इन दोनों को बराबर कैसे बनाएंगे भाई? आप इसको तो गुना करेंगे 7 से और इसको गुना करेंगे 13 से। पहले आप इनको बराबर बनाइए, ठीक है। तो अब जो आप नया निकालूंगा मैं, जतिन और राहुल की इनका रेशियो, इनकम का रेशियो बनेगा आपका 13 सत्ते 91, ठीक है। और आपका 21 सत्ते 147, 147, ठीक है। ये इनकम आई आपकी, इनकम का रेशियो। और एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो कितनी निकल के आएगी बताइए? ये आएगी आपकी 13 पंजे 65, ठीक, और 13 सत्ते 91। अब देखिए आपने इन दोनों को बराबर किया है अभी। अब देखिए आपसे बोल रहा, ये थोड़ी बोला है आपसे बराबर का, आपसे बोला है कि डबल होनी चाहिए, ये वाली चीज इससे डबल होनी चाहिए, ठीक है। ये डबल कैसे होगी भाई? आप इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 1 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपका नया जो निकल के आएगा इन दोनों का रेशो वो कितना बनेगा भाई? मैं दोबारा लिख देता हूं इधर ही, ठीक है। इधर लिख रहा हूं दोबारा से इन्हीं चीजों को, जतिन के नीचे जतिन और राहुल के नीचे राहुल का। तो ये कितना बनेगा आपका? 2 से गुना करोगे तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, ठीक है। 2 से गुना करोगे तो 47 दूनी 94, आपका 294, ठीक है। इसको एज इट इज लिखिए 65 और 91, ठीक है। ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक। अब आप देखिए भाई, इनकम में आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ जतिन एंड राहुल। इसके सिवा कुछ पूछ भी नहीं सकता था, सेविंग का आपसे रेशियो पूछा है। तो देखिए इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर घटाते हो तो आपकी सेविंग निकल के आती है। तो 12 में से 5 गए तो 7, यूनिट डिजिट 7 तो कई में है, 3 में है। 12 में से 5 गए तो 7 और आपका 17 में से 6 गए तो 11। तो आपका 117, 117 दो ऑप्शंस में है, ठीक है। इसको भी घटा लीजिए। फिर 4 में से 1 गए तो 3 और 29 में से 9 गए तो 20, यानी कि 117 रेशियो 203 आपका आंसर होगा, ठीक है। 117 रेशियो 203 ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। बाकी ये समझाने में टाइम लगा है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? देखिए भाई मैंने एलसीएम ले लिया 24, ठीक है। तो ये बनेगा आप 8 तिया 24, 3 तिया 9, माइनस में 6 चौक 24, प्लस में 24 ती 72, ठीक। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। यहां देखिए इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता देता हूं थोड़ा। 45/2 आप गुना में बदल के लिख दीजिए इसको, 8/135, ठीक है। प्लस में 5 है ही। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए भाई। 45 से कटेगा आपका 3 बार, ठीक है। 2 से कटेगा आपका 4 बार, 4/3, 5 या 15, 15 और 4 19/3 आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक भाई। 5 या 15 और 4 19, 19/3, तो ये सॉल्व होके आया आपका 19/3, ठीक। आप चाहो तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप चाहो तो 57/19, देखिए आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख लीजिए, इसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो आपका कितना बन जाएगा? आपका 19 152 और आपका 3 8 24। अब दोनों के नीचे 24 24 हो गया, ठीक है। यहां देखिए आपका बचेगा कितना? 72 में से 4 जाएगा तो आपका 68, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 72 में से 4 जाएगा तो 68, 68 और 9 77, तो आपका 77/24 प्लस में 152/24, ठीक। तो कितना बनेगा आपका? 7 और 2 9 और 15 और 7 22 अपॉन में आपका 24। अब देखिए दोनों आपका 9 बार जाएगा, 9 बार देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर होगा आपका ये। लेकिन आप गुना करके देख लीजिए, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, इससे छोटा ही है ना, ठीक है। अब बचेगा कितना आपका? 13, ठीक है, अपॉन में 24। तो आपका 9 सही 13/24, चलिए मैंने निकाल के बता दिया आपको, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको देखिए इसको सॉल्व करना है। तो यहां देखिए आप कॉस स्क्वायर 40 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 50, ठीक है। साइन स्क्वायर 50 प्लस में कॉस स्क्वायर 50, ये आपका आ जाएगा ऊपर 1, ठीक है। नीचे देखिए सेक
सेक 30 की वैल्यू क्या होती है आपके 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 -1। ठीक है, अब देखिए आपका 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 और ऊपर 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो आंसर होगा आपका 1 गुना में 3 यानी कि 3, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इफ PAB इज ए सीकेंट। देखिए मैं बनाता हुआ चलता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको गिवन है O। ठीक है जी, कह रहा है P इसके बाहर कोई पॉइंट है P। ठीक है जी, कह रहा है PAB एक सीकेंट है, तो मैं एक सीकेंट बना देता हूं यहां से PAB, जो सर्कल को A और B पॉइंट पर काटेगी डेफिनेटली जब गिवन है। तो कह रहा विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट A एंड B। ठीक है जी, देखिए ये पॉइंट A पर काटती है, यहां B पर काटती है। कह रहा है PT इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P। PT एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पर। ठीक है, तो इस तरीके से PT। ठीक है जी, कह रहा है देन फाइंड दी लेंथ ऑफ PT। इस PT की लेंथ निकालनी है आपको PA गिवन है 3 और PAB गिवन है आपको ये 9। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी आपकी होती है PT स्क्वायर बराबर PA इंटू में टोटल PB। ठीक है, तो PT स्क्वायर बराबर PA कितना है आपका 3 और टोटल कितना हो गया 3 और 9 12। 12 3 36, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा PT। भाई साइड नेगेटिव में हो नहीं सकती तो प्लस माइनस 6 में से आप प्लस का लोगे 6, तो आंसर होगा आपका PT की वैल्यू 6, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 3/7। देखिए इनवर्स हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है SSC ने, पर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो CHSL में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है इनवर्स के ऊपर, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, प्रिपेयर रखना होगा अपने आप को। आप देखिए आप करेंगे क्या, भाई मैंने मान लिया अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/7 और मैंने मान लिया बीटा बराबर tan इनवर्स 5/21। ठीक, आपको पता होना चाहिए भाई मेरा एक फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस में बीटा बराबर tan अल्फा प्लस में tan बीटा अपॉन में 1 माइनस में tan अल्फा इंटू में tan बीटा। ठीक है जी, आप यहां से देखोगे तो भाई ये इनवर्स में तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका tan अल्फा बराबर 3/7 और यहां से tan बीटा बराबर 5/21। ठीक है, तो इसमें पुट करिए tan अल्फा की वैल्यू कितनी 3/7 प्लस में 5/21 अपॉन में 1 माइनस 3/7 इंटू में 5/21। ठीक, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3 सत्ते 21, ये 7 7 49, 49 में से 5 जाएगा तो नीचे तो आएगा आपका 44/49। ठीक है, नीचे सॉल्व होके ऊपर देखते हैं। आप इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका 9/21 बनेगा, तो 9 और 5 14/21, 14/21 आपका सॉल्व होके आएगा 2/7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए आपका 2/7 इंटू में ऊपर जाके बन जाएगा आपका 49 अपॉन में नीचे आएगा 44। ठीक है दोस्तों, अब और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा आपका कितनी बार 2 से कटेगा आपका 22 बार। ये आपका यहां देखिए दोस्तों 2/3 आएगा क्योंकि नीचे 21 बनेगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 2/3 बनेगा ये। ठीक है, तो ये 2/3 है, तो ये 2 से कटेगा आपका 22 बार, तो कितना आया आपका सॉल्व होके 49/66। ठीक है, 49/66। देखिए 49/66 आप यहीं से मार्क कर सकते हो, बट यहां देखिए कॉट और टेन में है, 2 ऑप्शन है आपके 49/66 के। ठीक है, अब आप देखिए भाई आपने यहां अल्फा और अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 3/7, बीटा की वैल्यू आपका tan इनवर्स कितना 5/21 ये है, ये इसके बराबर चल रहा है सब। यहां जो tan है वो इसके साथ में जाके इनवर्स में आ जाएगा, तो ये यहां इसके साथ में tan इनवर्स लगाएंगे आप, तो आंसर होगा आपका tan इनवर्स 49/66 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू सेटअप एग्री बिजनेस
3 फार्मर्स इन्वेस्टेड इन द रेशियो 1/5, इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ 3 फार्मर्स आफ्टर 18 मंथ्स। अगर सबके लिए टाइम समान है तो टाइम की कोई जरूरत नहीं है, तो जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको आप जब सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखोगे तो 5 और 3 और 2, मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो 5 6 30 और 3 ढाई 30 और 2 से 15, तो 6:10:15 आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस इस सेट के कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होंगे सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस टेस्ट के बारे में। अगर आप क्योंकि ये वीकली टेस्ट का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, अगर आपको वीकली टेस्ट का इसी तरीके से ऑल ओवर बोर्ड का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।